उद्धव ठाकरे को मोदी के मंत्री ने 500 करोड़ का दिया था ऑफर। संजय राउत का बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप। नारायण राणे ने उद्धव के सामने रखा था प्रस्ताव। नारायण राणे के बेटे ने आदित्य ठाकरे पर उठाए थे सवाल। राजनीति में विरोधी एक दूसरे पर आरोप लगाने का खेल तो खेलते हैं, लेकिन इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में जो चल रहा है वो अलग ही चल रहा है। यहाँ आरोप इतने गंभीर लगाए जा रहे हैं, वो भी बिना प्रमाण के, कि जनता भी सोचने को मजबूर हो रही है। सबसे पहले बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने आदित्य ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे गर्दन के इलाज के बाद अस्पताल में भर्ती थे। तब आदित्य ठाकरे और उनके दोस्त वरुण सरदेसाई का गिरोह दावोस में मौज मस्ती कर रहा था। इतना ही नहीं, साथ ही आदित्य ठाकरे यह कहकर खुद मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे कि अब उद्धव ठाकरे की सेहत में सुधार नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के विरोध के कारण यह प्लान फेल हो गया था। नीतीश राणे ने कहा, मैं जसलोक अस्पताल के जिस कमरे में यह बैठक हुई थी, मैं उसके सीसीटीवी फुटेज भी दिखा सकता हूं। राणे ने यह भी कहा कि अपने पिता के बीमार होने पर मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले आदित्य ठाकरे के बारे में जानकारी सच है या झूठ, संजय राउत को यह स्पष्ट करना चाहिए। नीतीश राणे ने जो सवाल किया उसका संजय राउत ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। संजय राउत ने कहा कि जब राज्य में जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए जांच चल रही थी, तब उद्धव ठाकरे की मुलाकात 34 कोयला आधारित बिजली उत्पादन उद्यमियों से हुई थी। इसे लेकर राउत ने नीतीश राणे के पिता बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर गंभीर आरोप लगाए। राउत ने कहा कि जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण रोकने के लिए इन व्यापारियों ने उद्धव ठाकरे को 500 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था और यह ऑफर लेकर नारायण राणे खुद उद्धव ठाकरे के पास आए थे। संजय राउत ने कहा कि नारायण राणे उद्धव ठाकरे को ऑफर दिया था कि तुम 250 करोड़ लो, मैं 250 करोड़ लूंगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने उन्हें बाहर कर दिया। इसके साथ ही संजय राउत ने नारायण राणे की उस चुनौती का भी जवाब दिया जिसमें राणे ने कहा था कि उद्धव ठाकरे में अगर हिम्मत है तो खुद बारसू जाकर रिफाइनरी परियोजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करें। उद्धव ठाकरे को कोंकण में पैर नहीं रखने दिया जाएगा। इसके जवाब में राउत ने कहा कि इस तरह के बयान की हम निंदा नहीं करेंगे। उन्होंने हमें चैलेंज दिया है, हम भी कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो हमें रोक लो। राउत ने कहा कि जब उद्धव ठाकरे कोंकण आए तो हिम्मत हो तो आगे आकर उन्हें रोकना चाहिए, बस काला झंडा ऐसे मत दिखाओ जैसे समय आ गया हो। कोंकण किसी का नहीं है, कोंकण हमेशा से शिवसेना का पावर हाउस रहा है। इस बीच एमवीए की मुंबई में रैली की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। ये रैली 1 मई को होनी है और इस रैली के सहारे उद्धव ठाकरे की ताकत का अंदाजा सभी को हो जाएगा, क्योंकि मुंबई रैली की सभी व्यवस्थाएं उद्धव ठाकरे गुट के हवाले की गई थी। भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी भी अधिकतर उद्धव गुट को ही निभानी है। मुंबई ठाकरे परिवार का गढ़ रहा है और शिवसेना में जब बगावत हुई तो मुंबई के शिवसेना विधायकों ने उद्धव का साथ नहीं छोड़ा था। रैली को सफल बनाने के लिए एमवीए के घटक दल एनसीपी, उद्धव सेना और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने बैठक की, जिसमें ठाकरे गुट से आदित्य ठाकरे, अनिल परब और कांग्रेस से भाई जगताप मौजूद थे। एनसीपी से प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल शामिल हुए। इस बीच नीतीश राणा ने एमवीए की रैली को लेकर भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई की रैली एमवीए की अंतिम रैली होगी। तीनों पार्टियों में कोई सामंजस्य नहीं है, कई मामलों में मतभेद है। खासतौर पर शिवसेना, यूबीटी के कांग्रेस और एनसीपी के साथ कई मुद्दों पर मतभेद दिखाई देने लगे हैं और इसमें भी सीएम पद को लेकर इस समय तीनों ही पार्टियों में आपस में विवाद चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द ठाकर न्यूज।